नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 3 जून और 3 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? तो कहाँ में की गई है? नई दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अस्थायी सिंधु पाकिस्तान और भारत के बीच 118वीं बैठक आयोजन कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और देखिए, जैसे ही बताए थे आपको कि दिल्ली का बात दिल्ली जैसे ही आए तो आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या कि एक शिक्षा गीत दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा? इरादा कर लिया है हमने। क्या चीज? इरादा कर लिया है हमने। तो आपको याद रखना है कि इरादा कर लिया हमने कहाँ के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय किसने जीता है? तो ये यूपी ने जीता है। कौन जीता है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम आ जाए तो एक बात तो आपको याद होना चाहिए कि स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में? तो श्रावस्ती जिला में। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में स्कूल चलो अभियान क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है। कहाँ? श्रावस्ती। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। और आपको हाल ही बताए थे कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक योल। कौन बने हैं? यून सुक योल। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फर्टियल फुंगाकू को पीछे छोड़ा है? यानी कि आपको बताना है कि हाल ही में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फर्टियल फुंगाकू को पीछे छोड़ा। यानी कि दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन था? फुंगाकू था। और फुंगाकू को पीछे छोड़ दिया कौन? फर्टियल। तो फर्टियल किस देश द्वारा निर्मित कंप्यूटर है? तो अमेरिका का है। कहाँ के है? अमेरिका के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस देश द्वारा दुनिया का सबसे मतलब कि सुपर कंप्यूटर का निर्मित किया है? तो कौन किया है? अमेरिका। और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फर्टियर है। अब देखिए, अमेरिका का जैसे ही बात आ गया तो अमेरिका के बारे में दो बात तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या याद करना है कि अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज किसे बनाया गया है? तो केताजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माइकल एंजेलो। और आपसे पूछ दिया जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडेन है, जो कौन से क्रम के हैं? तो 46वें क्रम के हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कैमला हैरिस है। कौन है? कैमला हैरिस। यानी आपको इतना प्रश्न अमेरिका के बारे में याद होना चाहिए। तो चलिए अब आगे का देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध गायक थे। क्या चीज थे? प्रसिद्ध गायक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो जाने माने क्या थे? गायक थे। और वह कहाँ के गायक थे? तो पश्चिम बंगाल के गायक थे। उनका मात्र 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी कि देखिए, जो भी हम प्रश्न आपके बीच लाते हैं करंट अफेयर डेली के रूप में, हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। ऐसा नहीं है हम हर एक दिन कम से कम 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसमें से आपके लिए छांट कर लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो देखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि आज जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, कल टेस्ट होता है और कुछ आउटिविट होमवर्क दिया जा रहा है। तो आप करंट अफेयर से जुड़िए, रवि टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी FIH
यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। और देखिए जब प्रधानमंत्री है तो एक और जापान के प्रधानमंत्री का नाम याद होना चाहिए। तो जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो फूमियो किशिडो। कौन है? फूमियो किशिडो। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। आपसे पूछ दिया जाए कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो योंग सूक योल बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिडो है। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइटर्स कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कहां में शुरू किया गया है? तो लेह में शुरू किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कहां में शुरू किया है? तो लेह में शुरू किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष ऐप लॉन्च किया है? कौन ऐप? तो आयुष ऐप। आयुष ऐप कहां के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा। कहां के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। अब देखिए कर्नाटक के बात आ गया तो बताए थे क्या चीज कि विनय समस्या पहल योजना का शुरुआत कौन किया है? तो कर्नाटक किया है। महिला डायरेक्ट कार्यक्रम का शुरुआत कौन किया है? तो कर्नाटक किया है। यानी कि कर्नाटक के बारे में तीन बात याद होना चाहिए कि आयुष ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने, महिला डायरेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने, विनय समस्या पहल योजना का संबंध है कर्नाटक से, और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। देखिए हम मुख्यमंत्री आपको नहीं बताते हैं क्योंकि परीक्षा में अब मुख्यमंत्री पूछता नहीं है, तो आप क्यों वह पढ़िए, तो क्यों आप पढ़िएगा जो परीक्षा में पूछता ही नहीं है? क्योंकि अब हमें ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, अब हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है, फालतू प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। राज्यपाल पूछता नहीं है, मुख्यमंत्री पूछता नहीं है, तो क्यों हम आपका टाइम पास कराएं? तो जो हम प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है, और सुपर मंडे में पीछे का क्लास पीछे वाला भी रहता है, 2021 का भी रहता है, 2022 का भी रहता है, तो सुपर मंडे का आप क्लास जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ में आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ में? गांधीनगर गुजरात। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहाँ शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। और गांधीनगर कहाँ में है? तो गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। अब देखिए जब शिक्षा मंत्री आ गया तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। यानी आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। हाल ही में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। और देखिए जब गुजरात के बात आ गया तो आपको बताए थे कि हनुमान जी का 108 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ में बनाया गया है? तो मोरबी गुजरात में बनाया गया है। कहाँ में? गुजरात में। आपको बताए थे कि भारत का पहला स्टील रोड कहाँ में बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया। और देखिए जैसे ही रोड का नाम याद आए तो आपको हाईवे का याद होना चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अलका उपाध्याय को। किसको बनाया गया है? अलका उपाध्याय। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में ये आपके लिए प्रश्न है और सभी से बोल रहे हैं कि जो आपके लिए प्रश्न हर दिन एक प्रश्न पूछेंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जब बताइएगा तब तो अगले आदमी से जुड़ेगा कि नहीं हम करंट अफेयर आपको अच्छा बताते हैं। अगर आपके लिए फायदा है तो समझिए कि हमें भी कुछ आप सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। तो आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भूवैज्ञानिकों द्वारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार खोजा गया है? तो आपको बताना है और किस राज्य में, और उस राज्य के बारे में बताना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वहाँ के मतलब कि कौन कौन से पार्क हैं, ये सभी आपको बताना है। तो देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए थे, जो आज 3 मई हो गया, तो आज 3 मई नहीं 3 जून है,
3 जून न है, तो 3 जून का हम करेंट अफेयर लाए हैं। तो जो मतलब कि करेंट अफेयर लाए हैं वही मतलब कि वही प्रश्न हम आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो लास्ट में यही हम कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास से शेयर करें और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो पीछे में करवा काट देंगे।